नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की इस कहानी का नाम है स्वार्थी, जिसका भाग 2 है। घर से निकलकर रचना और सरला जी चली तो गई आई, लेकिन उसके पास समस्या ये थी कि वो कहाँ जाए, किसकी मदद मांगे। कि तभी रचना ने कहा, माँ भैया को फोन करो, शायद वो हमारी रहने का इंतजाम कर दे। तभी नातिन को गोद में ली सरला जी ने घूरती निगाहों से रचना की तरफ पड़ी, तो रचना ने सिर और निगाहें झुकाते दबी आवाज में कहा, माँ मैं तो बस आपसे पूछ रही थी, आखिर हम जाएंगे कहाँ। तभी सरला जी ने कहा, रत्ना एक गलती करके अक्ल नहीं आई जो दूसरी गलती करना चाहती हो। क्या तुम्हारा आसमान मर चुका है? ऐसा बड़ा करोगे अपनी बेटी को? अगर तुम्हारा भाई मुझे रख भी ले, लेकिन वो तुमको कभी अपने घर में घुसने नहीं देगा। घुसना तो छोड़ो, वो तुम्हें दरवाजे पर ही बर्दाश्त नहीं करेगा। क्या अपनी गलती भूल गई? कितनी भी की थी मैंने, और तुमसे हाथ जोड़कर लेकर तुमने हमारी एक ना सुनी। कहकर सरला जी चुप गई। रचना और सरला जी स्टेशन के प्लेटफार्म पर आकर बैठ गई। सरला जी नातिन को गोद से लेकर सुला रही थी, जिसे देखकर रचना अतीत के यादों में खोई थी। अच्छी तरह याद है कैसे बाबूजी से छिप छिप कर सरला जी ने रचना को साइकिल से लेकर कार तक चलाना सिखाया था। बीए के फाइनल ईयर में जब रचना के पापा ने उसे बाइक चलाते देख लिया था, तो घर आकर सरला जी को बहुत मारा था। अनुज के प्यार में अंधी रचना को लगता था कि अनुज जैसा दिखता है वो ऐसा ही सोचता भी है। उसके परिवार की सोच भी आधुनिक होगी। वो अपने घर के रूठीवारी और लड़ाई झगड़े से परेशान हो चुकी थी। वो इन सब से बाहर निकलना चाहती थी, इसीलिए उसके घर से भागकर उन्हीं से शादी करने का फैसला लिया। लेकिन रत्ना को शादी के बाद पता चला कि उसकी जिंदगी तो पहले से भी खराब हो गई है। अब तो उसे वो हर रोज अनुज के साथ साथ उसके माँ बाप, देवर और ननद सब मारते हैं। अनुज के लिए सिर्फ वो उसकी शारीरिक भूख मिटाने की साधन मात्र थी, और उस घर के लिए एक नौकरानी। रोज रोज उसके साथ मारपीट और गाली गलौज होती। कभी खाना मिलता तो कभी भूखे ही रह जाती। हद तो तब हो गई जब रचना की बेटी होने के बाद उसके साथ साथ अनुज ने अपनी नवजात बेटी को भी थप्पड़ मारा और बड़े बेड पर पटक दिया। उस दिन रचना ने अपनी बेटी की जान बचाने के लिए वहां से भागने का निर्णय लिया। तभी सरला जी ने रचना से कहा, रचना इसको दूध पिलाओ, ये भूखी है। सरला जी की आवाज से रचना अपनी कड़वी यादों से बाहर आई, तो उसने अपनी माँ की गोद से बेटी को लेते हुए कहा, माँ मैं जानती हूँ कि मेरी गलती माफी के लायक नहीं है, लेकिन फिर भी हो सके तो मुझे माफ कर दो। आज मेरी वजह से आप भी बेघर हो गई है। तभी सरला जी ने कहा, नहीं रचना, मैं तुम्हारी वजह से बेघर नहीं हुई, बल्कि तुम्हारी वजह से सच को मैंने जान लिया और स्वीकार भी कर लिया। वो घर तो कभी मेरा था ही नहीं। वहां तो मैं अब तक बंधुओं मजदूर की तरह थी, लेकिन अब आजाद हूँ। रही तुम्हारी बात, तो तुम मेरी बेटी हो। गलती तुमने की है, लेकिन शायद उसने कहीं ना कहीं मेरा भी दोष था, जो मैंने तुम्हारा विश्वास ना जीत पाई। खैर, जो बीत गया वो बीत गया। अब आगे का सोचते हैं कि क्या करना है। पूरी रात स्टेशन में बैठे बैठे कब आंख लग गई, उन लोगों को पता ही नहीं चला कि कभी सुबह सुबह सरला जी ने कंधे पर किसी ने हाथ रखा। सरला ने आंखों खोली तो देखा दूध वाले की पत्नी रमिया आवाज दे रही थी। रमिया, तू कहाँ जा रही है? इतने दिनों तक अचानक कहाँ गायब हो गई थी? रमिया, मेम साहब मुंबई चली गई थी, वहीं जा रही हूँ। अब मर्द ने छोड़ दिया, किसी और औरत के चक्कर में है तो क्या करूं? लेकिन आप यहाँ कैसे? और ये आपकी बेटी है ना, जो किसी और के साथ भागकर शादी कर ली थी। हम अच्छा रमिया, मुंबई से रहने की व्यवस्था हो जाएगी क्या? सरला जी ने कहा, मैम साहब बहुत बड़ी खोली तो नहीं, मेरी चाल में रहती है। आप चाहो व्यवस्था कर सकती हो। किसके लिए करानी है? मेरे लिए। अब इनसे आगे और इससे ज्यादा कुछ मत पूछना, क्योंकि मैं बता नहीं पाऊंगी। सरला जी ने कहा। रमिया ने कहा, समझ गई मेम साहब, चलो आप मेरे साथ। एक बार आपको खून देकर मेरी जान बचाई थी, और जब मेरी बारी है। और सरला जी चल पड़ी एक नए शहर, नए सफर पर। आगे के भाग 3 में जानेंगे आखिर मुंबई जाकर कैसा रहा सरला जी का सफर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। तो वो चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस करें ताकि मेरे इसका आगे का पार्ट भी आप दे सको। बाय।